हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इन गर्मियों की छुट्टी में मैं लाया हूँ आप सब के लिए एक प्यारी सी कहानी। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आपको मेरे चैनल पर रोज एक कहानी सुनने को मिलेगी जो होगी बहुत मजेदार और रोमांचक, और साथ ही साथ कहानी के लास्ट में आपको पता चलेगा उसके मोरल के बारे में को हमने कहानी से क्या सीखा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक हरे भरे जंगल में, जहाँ ऊंचे पेड़ आकाश को छूते थे और फूलों की महक हवा में तैरती थी। वहाँ हिरणों का एक झुंड रहता था। झुंड का नेतृत्व एक बुद्धिमान बूढ़े हिरण द्वारा किया जाता था, जिसके सींग बहुत बड़े थे। हिरण अपनी ताकत और साहस के लिए जाना जाता था और वह हमेशा अपने झुंड को खतरे से सुरक्षित रखता था। झुंड में एक युवा हिरण था जिसका नाम चेतक था। चेतक तेज और फुर्तीला था, लेकिन वह अभी भी अनुभवहीन था और अक्सर अपने बड़ों की बात नहीं सुनता था। एक दिन जब झुंड एक घास के मैदान में चल रहा था, चेतक ने एक तितली को देखा। वह तितली के पीछे भागने लगा और वो ये भूल गया कि उसे अपने झुंड के पास रहना चाहिए। चेतक तितली का पीछा करते हुए जंगल में अंदर तक चला गया। अचानक उसने एक शोर सुना। वह रुक गया और इधर उधर देखा। शोर पेड़ों के पीछे से आ रहा था। चेतक धीरे धीरे शोर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह करीब आया, उसने एक शिकारी को देखा जो एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। शिकारी ने चेतक को देखा और अपना तीर चला दिया। तीर चेतक के पैर में लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। चेतक दर्द से चिल्लाया। शिकारी पेड़ के पीछे से निकला और चेतक की ओर बढ़ा। चेतक डर गया था। वह जानता था कि वह शिकारी से नहीं बच सकता। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मरने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी चेतक ने अपने झुंड के सदस्यों को आते हुए देखा। वे शिकारी पर हमला करने के लिए दौड़े। शिकारी ने हिरणों को आते हुए देखा और उसे पता था कि वह इतने सारे हिरणों से नहीं लड़ सकता। इसलिए वह जंगल में भाग गया और हिरणों ने उसका पीछा नहीं किया। चेतक के झुंड के सदस्य उसके पास दौड़े और उसे घेर लिया। उन्होंने उसकी चोट की जांच की और उसे दिलासा दिया। बूढ़े हिरण ने चेतक से कहा, देखो चेतक, तुम्हें हमेशा अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए। यदि तुमने आज मेरी बात सुनी होती तो तुम इस मुसीबत में नहीं पड़ते। चेतक ने बूढ़े हिरण की बात मान ली। उसने सीखा कि अपने बड़ों की बात सुनना और झुंड के पास रहना कितना महत्वपूर्ण है। उस दिन से चेतक हमेशा अपने बड़ों की बात सुनता था और वह कभी भी अपने झुंड से दूर नहीं जाता था। वह एक बुद्धिमान और अनुभवी हिरण बना और वह कई वर्षों तक अपने झुंड का नेतृत्व करता रहा। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों की बात को सुनना और उनके साथ रहना चाहिए। अगर वो किसी बात के लिए मना कर रहे हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। आज की कहानी में इतना ही। ऐसी ही और भी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके बताएं आपको कौन सी कहानी पसंद है।